हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम इसमें एक्सरसाइज 2 से पहले के एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 5 पैरामेट्रिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल किया था। चलिए एक्सरसाइज 2 देखिए। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेसिस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 173 खोल लीजिए सभी। पहला क्वेश्चन में दिया, फाइंड द वॉल्यूम of the solid generated by the revolution of the cycloid x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा कोमा y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू किसके बीच दे रखी? माइनस पाई से लेके पाई। अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, किसके अबाउट घुमाते हैं उसको? एक्स एक्सिस की। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर, चलिए फर्स्ट का पहले फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इन्होंने? साइक्लोइड दे रखा। दी साइक्लोइड, देखिए क्या दिया साइक्लोइड? x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा कोमा y बराबर a 1 माइनस कोस थीटा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड जनरेट होता है, उत्पन्न होता है बाय द रिवॉल्यूशन, ठीक है, घुमाने पर, ऑफ द साइक्लोइड, इस साइक्लोइड को किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखिए इसको इस तरीके से बनाते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए साइक्लोइड इस तरीके से बनेगा। ये पहले भी मैंने बनाया किसी क्वेश्चन में। तो ये साइक्लोइड इस तरीके से बनेगा। पैराबोला में थोड़ा मतलब और अलग तरह की गोलाई होती है, इसमें अलग होती है थोड़ी। तो ये क्या बना लिया हमने? साइक्लोइड। साइक्लोइड में यहां थीटा बराबर कितना होता है? थीटा बराबर कितना होता है? पाई। और इधर थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर माइनस पाई। नमस्ते। किसके अबाउट घुमाना है इसको? एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। किसके अबाउट घुमाना है इसको? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखिए जैसे इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। इसी तरीके से नीचे को बन जाएगा ये। जब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे किसके अबाउट घुमाया? एक्स एक्सिस की। तो इस तरीके से नजर आएगा ये। तो इसका हमें क्या निकालना? जो भी सॉलिड बनेगा वॉल्यूम निकालना इसका। तो हम देखिए क्या करेंगे इसमें, हम वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे इतने वाले का। ठीक है, दोगुना कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिमिट हम कहाँ तक लेंगे? 0 से लेके पाई तक लेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से पाई। तो चलिए इसमें जब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, ठीक है, जब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल 0 टू पाई वाई स्क्वायर इंटू dx। तो हम इसमें देखिए क्या करेंगे, dx बटे डी थीटा, थीटा में दे रखा है तो dx बटे डी थीटा इंटू क्या करेंगे? डी थीटा। तो हमें क्या निकालना चाहिए? पहले dx अपॉन डी थीटा निकालना चाहिए। तो चलिए dx बटे
डी थीटा देखी, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए सेकंड। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर लीजिए पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर है 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो जो सॉलिड जनरेट होगा रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के, तो वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख देना द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, लिमिट बोलिए कितनी 0 टू पाई, दोगुना आएगा ना, कितना पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और क्या कर लेंगे डी एक्स बटे में डी थीटा और डी थीटा, वाई की जगह कितना रखेंगे ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा की जगह, ठीक है, तो रखना इसमें, तो बाहर तो 2 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई 0 टू पाई, वाई की वैल्यू बोलो ए स्क्वायर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, चलिए स्क्वायर इंटू में बोलिए 1 माइनस कोस थीटा का डी एक्स बटे डी थीटा बोलिए, ए स्क्वायर, अच्छा ए नहीं आए, स्क्वायर नहीं आएगा ना, 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा, कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे ये 1 कट जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें क्या खोलेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, थीटा बाई 2 को टी मान लेना, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो वाली फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये करिए, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब साइक्लोइड ये दिया, आपका किसके अबाउट घुमाना है इसको, वाई एक्सिस के अबाउट, तो यदि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो फॉर्मूला क्या था बोलना, इंटीग्रल, लिमिट अभी बता दूंगा मैं, हाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और डी वाई बटे डी थीटा करेंगे और इंटू क्या करेंगे डी थीटा, तो लिमिट भी किसकी लेंगे इसमें, वाई की लिमिट लेंगे, तो वाई की लिमिट देखिए कैसे लेंगे इसमें, और फिर लिमिट लेंगे हम थीटा की। वैसे यहाँ पे बताइए y बराबर कितना आएगा, y देखना इसमें थीटा की जगह क्या रखना पाई, मैंने पहले बताया था आपको, यदि x की वैल्यू देखनी हो यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू देखनी हो तो थीटा की जगह क्या रख दो पाई, साइन पाई का मान 0, पाई x बराबर कितना आएगा a पाई, तो इसी पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होती है ए पाई, और यदि y की वैल्यू देखनी हो कोस पाई का मान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे, नमस्ते, तो y बराबर कितना आएगा बोलो 2a, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो अब किसके अबाउट घुमा रहे हैं हम इसको, यदि y एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो लिख देंगे इसमें the volume of the solid, the volume of the solid, the volume of the solid generated by, the volume of the solid generated by the revolution, by the revolution, by the revolution of the cycloid, of the cycloid, ठीक है, of the cycloid किसके अबाउट, अबाउट y axis
तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, डी एक्स बटे डी थीटा की या डी वाई बटे डी थीटा की, डी वाई बटे डी थीटा। चलिए वहीं कर लेंगे। अब लिख लीजिए दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो लिमिट किसकी आएंगी अभी, वाई की आएंगी। 0 टू वाई बराबर 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 2a तक। फॉर्मूला क्या बताया था अभी, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, थीटा में रखेंगे, और डी वाई बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी थीटा, और इंटू क्या कर लेंगे, डी थीटा। तो चलिए इसमें इनकी लिमिट भी देख लीजिए। बाहर तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा कितना, पाई। लिमिट देखना एक बार, y बराबर यदि क्या रखेंगे 0, कोस थीटा बराबर 1, थीटा बराबर कितना आएगा 0, और यदि y बराबर क्या रखेंगे 2a, तो रख के देख लीजिए 2a बराबर कितना a, 1 माइनस कोस थीटा, a से a कट जाएगा, 2 बराबर कितना आ गया 1 माइनस कोस थीटा, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस 1 किसका मान होता है, कोस पाई। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई। एक्स स्क्वायर का मान रखना, ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू में बताइए क्या करेंगे, डी वाई बटे इंटू क्या कर लेंगे डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बोलना, ए साइन थीटा है ना, प्लस की आ जाएगा इंटू कितना डी थीटा। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, इतना करिए, अभी इंटीग्रल करते हैं इसका। चलिए आगे देखिए, इंटीग्रल देखिए, ए क्यूब पाई ए क्यूब तो बाहर आ जाएगा, पाई ए क्यूब, लिमिट बोलना 0 टू पाई, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रल काफ़ी बड़ा होगा इसका। चलिए तो ये आ जाएगा यहाँ से पाई ए क्यूब 0 टू पाई, गुना करना थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा को अलग कर लीजिए, इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई, कितना आ जाएगा साइन क्यूब इंटू डी थीटा। आगे बोलो कितना भी आएगा, सही तो है, आगे बोलो 2 बाहर ले लिया, 0 टू पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रल तो काफ़ी बड़ा होगा इसका ही, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना आपको। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बोलना, साइन 3 थीटा बराबर कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 2 थीटा का साइन स्क्वायर में। ठीक है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 को चलो यहीं रखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रल करने के लिए इसका कितना आ जाएगा बोलिए, पाई ए क्यूब, फर्स्ट सेकंड से कर दोगे इसको। ठीक है, 0 टू कितना पाई
थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू इसको बदल दीजिए, ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रल 0 टू पाई, ये इधर आएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 इंटू डी थीटा प्लस 0 टू पाई, इसका मान बोलना 1 माइनस कोस 2 इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रल कर देना, ठीक है। इसको फर्स्ट सेकंड से करना, साइन थीटा का कितना, साइन थीटा का इंटीग्रल कितना, माइनस कोस थीटा, ऐसे इसका आ जाएगा माइनस कोस 3 थीटा अपॉन 3 थीटा की मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। करिए। चलिए इसके बाद इसमें 6 क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सिसोइड। क्वेश्चन नंबर 6 में द गिवन कर्व x बराबर 2a साइन स्क्वायर t, y बराबर 2a साइन क्यूब t अपोन कोस t, किसके अबाउट घुमाना है इसको, इसके एसिम्पटोट्स की, किसके अबाउट घुमाना है इसको, इसके एसिम्पटोट्स की। तो एसिम्पटोट्स देखिए, एसिम्पटोट्स हम निकाल सकते हैं यदि कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म यानी कि x में और y में रिलेशन हो। तो पहले हम इसमें x में और y में रिलेशन निकाल लेंगे। x में और y में रिलेशन निकालने के लिए t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए t कैसे एलिमिनेट होगा, t देखिए कैसे एलिमिनेट होगा। यह साइन स्क्वायर दिया ही, मैंने यदि इसका स्क्वायर कर लिया तो यहाँ आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर टी और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है 6 हो जाएगी। तो कोस, हाँ जब स्क्वायर करेंगे 6 ही तो होगी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के मान उसमें रख देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से टी। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अभी किस में दे रखी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट से क्या मान लीजिए, सेकंड, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से, इसकी कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेंगे। तो फ्रॉम सेकंड से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कितना आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर इंटू साइन की पावर 6t बटे में कितना, कोस स्क्वायर t, y स्क्वायर बराबर कितना 4, इसे लिख लो तुम साइन स्क्वायर ही लिख लो, साइन स्क्वायर t की पावर कितनी लिख सकते हैं, क्यों लिखा साइन स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू मालूम है, x अपोन 2a आएगी। अब ये कोस है, इसे भी किसी में चेंज कर लीजिए, तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, t एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी इसकी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस निकालते हैं और एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस निकालना हो तो जैसे भाई मान लिया कोई ये आ गया कि y स्क्वायर बराबर t माइनस एक्स, तो y की सबसे बड़ी पावर को देखते हैं, सपोज ये x क्यूब आ गया, y की सबसे बड़ी पावर कितनी 2, उसका कोफिशिएंट उसको किसके बराबर रख देते हैं, तो x बराबर एसिम्पटोट्स किसके पैरेलल आ जाता है, y एक्सिस की, ठीक है। तो चलिए इसमें एसिम्पटोट्स निकालने के लिए पहले ऐसा किस में चेंज करिए, कार्टेशियन फॉर्म में, और ये किस में दे रखी थी हमें, पैरामेट्रिक फॉर्म में।
तो अपोन में बोलना कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टी। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, साइन स्क्वायर टी। तो बोलिए क्या आएगा यहाँ से, y स्क्वायर बराबर 4 a स्क्वायर, रखना मान 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब, नहीं अच्छा क्यूब भी कर रहे हैं ना इसका, एक मिनट देखो किसका मान निकालना हमें, अच्छा चलो ये आएगा, या चलो मैंने ये लिख दिया x अपोन कितना आएगा का क्यूब, बटे में आता क्योंकि अपोन में बोलिए 1 माइनस एक्स अपोन 2a। एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर कितना 4a स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बटे 8 क्यूब। एलसीएम ले लीजिए, 2a माइनस अपोन 2a, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, a क्यूब से a क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से 8 भी कट जाएगा ना। तो बताइए भाई ऊपर 8a क्यूब, ऊपर x क्यूब बचा, वाई स्क्वायर ऊपर क्या बचा बटे 2a माइनस एक्स, या मैंने इसको लिख लिया 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, बस थर्ड मान लीजिए। इसके एसिम्पटोट्स के अबाउट घुमाना, तो इसका एसिम्पटोट्स कौन है यहाँ से, ठीक है, x बराबर क्या आएगा 2a आएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग द ठीक है हाईएस्ट पावर किसकी, y की, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को किसके बराबर रखना, 0 के बराबर। चलिए इतना करिए पहले। चलिए इससे आगे देखिए, एसिम्पटोट्स देखिए इसका कैसे निकलेगा, इक्वेटिंग ठीक है, इक्वेटिंग टू ज़ीरो the coefficient of highest power of y, we get asymptotes parallel to y axis। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स बताइए क्या है इसका, यानी कि 2a माइनस एक्स बराबर 2a। यदि इसको y के लिए सोल्व करेंगे तो ये पता लग जाएगा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बोलिए, अच्छा ये भी बताइए ये ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, कर रही। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर, तो लोएस्ट डिग्री टर्म सबसे कम कितनी आएगी यहाँ से, वाई स्क्वायर बराबर 0, और वाई स्क्वायर बराबर 0 कौन सा एक्सिस होता है, सिमेट्रिकल किसकी है ये, y की पावर इवन है, सिमेट्रिकल किसकी है, x एक्सिस की, ठीक है। तो x एक्स जो कर्व बनेगा
उसको समान दो भागों में बांटेगा। ठीक है, तो चलिए एसिम्प्टोट्स आ गया। आप ये देखिए किस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, उधर से भी नोट कर लिया सभी ने। तो इसको जब हम बनाएंगे, अच्छा इसको सोल्व भी कर लीजिए y के लिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब बटे कितना 2a माइनस एक्स। तो y बराबर अंडर रूट एक्स क्यूब है ना, बटे अंडर रूट 2a माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू यदि हम लेंगे, देखना एक्स का मान 2a से बड़ा ले लिया यदि, ठीक है, तो क्या लेंगे यदि इसमें इफ एक्स की वैल्यू किससे बड़ी आएगी 2a से बड़ी, तो y कैसा आएगा इमेजिनरी, y इमेजिनरी आएगा। तो देन द गिवन curve does not exist in this region, इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि 2a से आगे नहीं जाएगा। और x की वैल्यू यदि 0 से छोटी ली, यहाँ देखना इससे x की वैल्यू यदि इससे बड़ी ली, इसी में लिख देंगे इफ भाई x का मान यदि किससे भी छोटा लिया, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, जैसे नेगेटिव रखूंगा यहाँ तो नेगेटिव आएगा, रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो x 0 से छोटा लें या किससे बड़ा लें एंड 2a से बड़ा लेंगे तो y कैसा आएगा इमेजिनरी आएगा। तो इस क्षेत्र में तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा ये। और यदि इसकी वैल्यू 0 और 2a के बीच ले ली, इफ x की वैल्यू यदि किसके बीच ले ली 0 से 2a, बराबर भी नहीं आएगा, बराबर पे नीचे 0 आ जाएगा। इसके बीच वैल्यू लेके देखना कोई भी, इसके बीच में a ले लो, चलो a रख के देखना, उसमें ऊपर पॉजिटिव आएगा, रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो y कैसा रियल, तो इसमें एग्जिस्ट कर गया केवल ये। तो यदि x की वैल्यू किसके बीच है 0 2a के बीच है, तो y कैसा है बोलिए, y इज रियल, रियल है। तो देन द गिवन कर्व exists in this region अब इसको ड्रा कर लीजिए ग्राफ पे, इधर का थोड़ी चलो नोट कर लो पहले इतना। चलिए इस कर्व को बना लीजिए, ड्रा द कर्व एसिम्प्टोट्स। देखिए क्या आएगा, एसिम्प्टोट्स x बराबर कितना आएगा 2a, तो एक लाइन खींच दीजिए x बराबर 2a। तो ये क्या लाइन खींच दी हमने, x बराबर 2a, सीधी खींच लेना। x बराबर 2a, जो कर्व है ना तो 2a से आगे जाएगा ना इससे पीछे जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे स्पर्श, इसको स्पर्श करना, और सिमेट्रिकल किसके है वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल था। ठीक है, x एक्सिस के सिमेट्रिकल था। तो ये ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी हो आपको। कहाँ पे जाकर टच करेगा इसको,
इन्फिनिटी पे, तो ऐसे बनेगा ये। चलिए इसमें इसके अबाउट घुमाएंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम देखिए कैसे निकलेगा इसमें। दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ये क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन था या एग्जाम्पल होगा? क्वेश्चन था, तो देखना कितना आएगा यहाँ से। किसके अबाउट घुमाना है इसको? इसके एसिम्पटोट्स की। तो जब इस ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से y की लिमिट लेंगे, y बराबर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे, तो दोगुना आएगा। लिमिट बोलना 0 टू पाई इंटू यहाँ से x माइनस 2a का होल स्क्वायर इंटू dy। अब x का मान निकाल के इसमें रख देंगे। अब इसे किस में चेंज करना? सारे को y में चेंज करना, ठीक है। इस सारे को किस में चेंज करना? y में। तो चलिए देखिए y में गिवन कर्व से चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को। ये हम रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकाल रहे थे, मैंने इधर लिखा था, मैंने शुरू से ही इधर लिख दिया। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, लिमिट कितनी? दुगना हो जाएगा ना, दुगना था 0 टू इन्फिनिटी पाई x माइनस 2a का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। या इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, दुगना 0 टू इन्फिनिटी, चलिए पाई बाहर ले लिया, x माइनस 2a का होल स्क्वायर कह दीजिए, या 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कह दीजिए, दोनों एक ही हो, ठीक है, एक ही बात है। x माइनस 2a का होल स्क्वायर कह दीजिए या 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बटे में क्या कर लीजिए? dt इंटू क्या कर लीजिए? dt। सारे को t में बदलेंगे तो लिमिट भी किसकी लेंगे? t की लिमिट लेंगे। t की लिमिट बताइए क्या आएगी? 0 टू पाई बाई 2 आएगी। x का मान रखना t में, x का मान देखना t में क्या था? 2a साइन स्क्वायर t था, सारे का होल स्क्वायर। ये बताना y किसके बराबर था? 2a साइन अपोन कोस t, और निकालना क्या हमें? dy बाई dt। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2a करना, डिवाइड रूल से कर दीजिए, या इसको लिख लीजिए भाई y यही तो था, साइड में लिख देना। करना इसका डिफरेंशिएशन, 2a बाहर ले लिया, कोस t, इसका करना 3 साइन स्क्वायर t कोस t माइनस साइन क्यूब t को ऐसे ही रख दीजिए, है ना, प्लस हो जाएगा ना। कोस t का क्या आ जाएगा? साइन t बटे में बोलिए कोस स्क्वायर t इंटू डी टी, इंटू कितना आएगा? डी टी। इसमें कॉमन ले लीजिए 2a, ठीक है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ से बोलिए बताइए कितना आ जाएगा? ये 2 पाई 4a स्क्वायर तो यहाँ से आ गया ना, इंटू कितना? 2a, लिमिट बोलिए 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर डी, कोस की पावर कितनी हो जाएगी? 4t, और बोलिए कितना? इंटू में बोलो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर डी कोस स्क्वायर डी प्लस साइन की पावर 4t इंटू बटे में कितना? कोस स्क्वायर टी। कट ना जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो अलग अलग कर लेंगे, तो वालिस फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, ठीक है। करिए।
चलिए देखिए क्या आएगा। बाहर तो कितना आ गया 16 पाई ए क्यूब, लिमिट बोल लो 0 टू π/2। इससे ही कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा ना, गुना कर दो अंदर 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस की पावर 4t प्लस साइन कोस की पावर 4t इंटू साइन की पावर 4t इंटू कोस की पावर, यहाँ पे 6 आएगी ना, इनकी पावर कितनी आएगी 6, 4 और 2 6 पावर आएगी। अच्छा कट गया था, ठीक कट गया था, ये तो सही कहा, स्क्वायर ही था। और यहाँ पे जब कट के आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा। कोस की पावर कहाँ पे, अच्छा 2 ये थी, ये तो सही था, कल कर दिया मैंने। चलिए अब सही हो गया ना, स्क्वायर 4t हो जाएगा ही। बाई किससे कर दीजिए, अब वाल इस फॉर्मूले से कर दीजिए। बाई वॉल इज फॉर्मूला, चलिए अप्लाई करिए। 16 पाई ए क्यूब, बताना क्या आएगा 3 1, इसे बोलना 3 इंटू 1, पावर जुड़ेंगी तो कितनी 6 4 2, गुना किससे करेंगे π/2 से, यहाँ पे बोलना 1 3 1, दोनों को जोड़ना 6 4 2, गुना किससे करेंगे π/2 से। कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तीन से ही कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार। 16 पाई ए क्यूब, कितना बच गया ये, कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लीजिए। 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 नहीं आ रहा, एक तो कॉमन आ रहा कितना पाई अपॉन 16 है ना। चलिए अभी मत लीजिए कुछ भी कॉमन तुम। 3 पाई अपॉन बोलिए कितना बच गया 32, पाई अपॉन 32। चलिए जोड़ दो इसको, 16 पाई ए क्यूब गुना 4 पाई अपॉन 32, कट जाएगा ना 16 दूनी 32, 2 से कट जाएगा ये, कितना आ गया बोलिए आंसर देखिए 2 पाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब, इसका आंसर आ गया। तो चलिए सभी इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट रन पे